जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है इसमें वो महारत हासिल करने लगता है और इसमें इफिशिएंट होता चला जाता है। लाइक अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, यह सब सारी चीज़ें बच्चे के मतलब कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट में भी मतलब देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाता है बच्चे का, वैसे वैसे इसमें इफिशिएंट होता चला जाता है। जैसे अटेंशन एज चिल्ड्रंस को, यानी कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, their attention span increases and they become better at focusing on task and filtering out distractions. उनकी ध्यान अवधि बढ़ती जाती है, यानी कि बिकम बेटर एंड फोकसिंग ऑन टास्क, ओके, और वे कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करने तथा ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचने में बेहतर होते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी अटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है और इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि उनके लिए क्या सही है, ठीक, क्या गलत है, और ज़्यादातर मतलब एक तरीके से इफेक्ट डालता है इन्वायरमेंट भी उनके अटेंशन कैपेसिटी को डेवलप करने में। नेक्स्ट, मेमोरी, और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उन चिल्ड्रंस मेमोरी इम्प्रूव्स। ठीक है, बच्चे बड़े होते हैं उनकी मेमोरी भी एक तरीके से इम्प्रूव होने लगती है। दोनों प्रकार की मेमोरी इम्प्रूव होने लगती है, शॉर्ट टर्म की मेमोरी भी इम्प्रूव होती है और लॉन्ग टर्म्स की मेमोरी होती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वर्किंग मेमोरी, होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशंस ओवर शॉर्ट पीरियड, ओके, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कह देते हैं। इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन ओवर एक्सटेंडेड पीरियड, यानी कि बच्चों के अंदर मेमोरी भी सही होने लगती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बहुत पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब मेमोरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो दो टाइप की मेमोरी होती है। पहला तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। कहीं कहीं पे सेंसरी लेवल की मेमोरी भी हो जाती है, जिसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, सेंस करते हैं अपने सेंसस ऑर्गन्स के थ्रू। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते हैं, उनकी मेमोरी जो होती है वो स्ट्रांग होती चली जाती है, उनकी सेंसस कैपेसिटी भी बढ़ती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी काफ़ी उनकी एफिशिएंसी देखने को मिलती है। और आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं उसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करने लगते हैं बच्चे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन लॉजिकल थिंकिंग, चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इवॉल्व मूविंग फ्रॉम trial and error appearance and to more systematic and logical strategy। बच्चों के समस्या समाधान कौशल विकसित होते हैं तथा वे परीक्षण और त्रुटि दृष्टिकोण से आगे बढ़कर अधिक व्यवस्थित और तार्किक रणनीतियों के बारे में भी बढ़ते हैं और उसके बारे में भी सोचते हैं। सो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी यहाँ से बढ़ती है, प्रॉब्लम को एक तरीके से समझ पाते हैं, प्रॉब्लम में आए मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको प्रोसेस कर पाते हैं और लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सके, लॉजिकली सोच करके उससे बाहर कैसे निकलना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे करना है, उससे कैसे मतलब छुटकारा पाना है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो दूसरों से सहारा लेना बंद कर देते हैं और खुद से ही उस चीज़ को सॉल्व करने लगते हैं।